गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, समाज में लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ है जो इस बात का दावा करते हैं कि हम ही पूर्ण संत हैं जो सही भक्ति साधना बताते हैं। सवाल यह उठता है कि पूर्ण संत की पहचान आखिर क्या है। दर्शकों, इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में घिरे हुए थे गुरदीप जी, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा समय निरंकारी पंथ में बिताया जिससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। गुरदीप जी का कहना है कि इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि गुरदीप जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं गुरदीप जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुरदीप दास है। कहाँ से आए हैं? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तहसील पेहवा के गांव धनीरामपुरा में रहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर, संत रामपाल जी से मैंने सन 2004 में नाम लिया, नवंबर में। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर, संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही, जैसे कि हमारे माता पिता निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और वही साधना बचपन से मुझे मिली वो कर रहा था। सत्संग वगैरह अटेंड करता था, सेवा करता था। उसके अलावा हमारे पास में ही उरनाया गाँव में वहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ भी जाता था और उसके अलावा गुरुद्वारा वगैरह में भी आता जाता रहता था। सर, जो साधनाएं आप करते थे उन सभी साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर, इसके बारे में हमें पता नहीं था अभी भक्ति से लाभ होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता था, कोई ऐसी भक्ति मिल जाए जिसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सर, अब आपने नाम दीक्षा कहाँ से ले रखी है? सर, इस समय मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रही। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर, पहले आपने किसी और पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक ये झूठी धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज उस डॉक्टर से नहीं हो पाता तो दूसरे डॉक्टर पर जाता है, और इस धारणा पे वो चिपका रहे कि डॉक्टर को नहीं बदलना तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये मोक्ष का मार्ग है, और इस मोक्ष के मार्ग पर हमें पता लग रहा है कि वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता तो हमें गुरु बदल लेना चाहिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? सर, संत रामपाल जी की शरण में परमात्मा की कृपा से ही मैं आया। सर, बचपन में मेरी अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता था, जो पवित्र शास्त्र गीता जी है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान है जिससे मोक्ष हो सकता है। जैसे 8वीं में 10वीं क्लास में पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे मन में आता था कि गीता जी में कोई ऐसा रहस्य है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की कृपा से ही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी की लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नज़र गीता में हमें प्राप्त हुई। उसमें जब पढ़ा तो देखा जो हम निरंकारी पंथ में कर रहे हैं उससे टैली नहीं करता वो भक्ति, तो इसलिए थोड़ा स्टंट भी हुए, अलर्ट हुए भी ये भक्ति तो मोक्ष नहीं दे सकती, तो हमने संत रामपाल जी की शरण को ग्रहण किया। सर, हम यहाँ पे आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें सैकड़ों लाभ हुए। अगर आपको बताना शुरू करूँगा तो शायद इतना टाइम नहीं आप दे पाओगे, लेकिन जो मेन लाभ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे नौकरी मिली, जिसकी कि मुझे आस नहीं थी कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज परमात्मा ने मुझको UHB में असिस्टेंट इंजीनियर बनाया है, ये परमात्मा की कृपा से है। दूसरा लाभ ये हुआ मुझे सर कि मेरी मैरिज 2000 में हुई थी। 4 साल तक वो निरंकारी पंथ में साधना करते हुए मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं मिली थी, और 3 बार भक्तमती के पेट में जो बच्चा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में आए तो नाम लेने के बाद तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद दूसरा ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ सर मुझे ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। एक बार ना पुराना आश्रम है गुरुदेव का बरवाड़ा में, वहाँ पे गए हुए थे। जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए तो गुरुजी कहने लगे, बेटा दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आया करो। तो मेरी बुद्धि इतनी मोटी थी, मैं समझ नहीं पाया कि परमात्मा संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं। मेरे मन में था मैं 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद चला जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, तो समझ नहीं पाया उस बात को भी परमात्मा, क्योंकि जो संत बोलते हैं तो संत ही जानते हैं, हम तो जीव बुद्धि के इंसान हैं, हमें नहीं पता। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं इस्माइलाबाद, यहाँ एक कस्बा है पेवा के पास, वहाँ से आ रहा था। तो मुझे था 7 बजे का रात का टाइम था, भी जाके ना संध्या आरती करनी है। तो अंधेरा था, मोटर बाइक पे था सर मैं, आगे से एक शराब पी हुई थी एक आदमी ने, वो स्कूटर पे था, उसकी स्कूटर की लाइट भी नहीं थी। मुझे तो उस समय पता लगा उससे टकरा गया मैं, और 70 की स्पीड मेरी मोटरसाइकिल की थी, उसकी पता नहीं कितनी होगी। तो मैं हाईवे पे 20 फुट ऊपर, जैसे फुटबॉल उछलती है वैसे उछल गया।
उसके बाद परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ कि नीचे आता आता मैं उसकी स्कूटर पे गिरा, नीचे वो आदमी, उसके ऊपर मैं गिरा, और स्कूटर है जो उसकी स्लाइड कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, 7 फुट तक स्लाइड करती गई। तो हेलमेट मेरा मेरे चकनाचूर, और जो मोटरसाइकिल थी वो खदानों में गई। और हाईवे पे इतनी ट्रैफिक होती है, परमात्मा ने ट्रैफिक को रोक दिया और मेरे को जेवन दान दिया। उसके बाद जब मैं गुरुदेव जी के पास गया तो मेरी बाजू में थोड़ा फ्रैक्चर था, पट्टी बंधी हुई थी। तो गुरुदेव कहते बेटा ये क्या हो गया? मैं गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हेलमेट भी चूरम चूर वहाँ पे हो गया। तो गुरुदेव बोले बेटा ये आपका मृत्यु का योग था, परमात्मा ने आपके सांसों को बढ़ा दिया है। जैसे कि वेदों में बोला है ना, वो परमात्मा अपने जो सतभक्ति करते हैं 3 मंत्रों की, उनके वायु संख्यान वर्धन, उनके वायु अपने उस रखा के सांसों को बढ़ा देता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो चौथा लाभ भक्त जी मुझे ये प्राप्त हुआ परमात्मा की शरण में आने के बाद कि मेरे पेट में एक पथरी थी, उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सहन नहीं कर पाता, मैं रोता था। तो एक भगत था हमारे पास, रामदास भक्त, वो कहने लगा भक्तों के दर्द होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर भी 45 मिनट लगा रहा, वो भी नहीं खोज पाया भी क्या चीज़ है। उसके बाद आज तक 5 साल होने के मुझे कोई पेट का दर्द नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के में आने के बाद एक मेरे साथ और घटना जो घटी, हमारे घर में, हमारे आंगन में एक अमरूद का वृक्ष था, सारा सूख चुका था, उसकी एक टहनी बिल्कुल थोड़ी सी जिसमें 10 पत्ते थे वो हरी थी। तो उधर गुरुजी का सत्संग में सुन रहा था, जीवा दत्ता का, जो कि भ्रूंज शहर में गुजरात के रहते थे। परमात्मा को पाने का उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। ये फार्मूला बनाया था भी ये सूखी टहनी जो मैंने धरती में गाड़ दी है ना, जिस परमात्मा की शरणामत से ये सूखी टहनी हरी हो जाएगी वो परमात्मा होगा। तो मेरे मन में आया परमात्मा तो आज भी वही है जो उस समय था, तो इस अमरूद को भी कृपा कर दो, मैं इसके अमरूद होंगे ना आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो आज भक्त जी वो अमरूद हरा का भरा है, लाल अमरूद, उसको इतने अच्छे लगते हैं। भक्त खाते हैं ना, वो कहते हैं इस लोग के अमरूद नहीं है, ये किसी दूसरे लोग के, वो परमात्मा की कृपा से मिले। ऐसे ऐसे भक्त जी कई लाभ हुए। जैसे एक बार कोई जरूरी डॉक्यूमेंट था, मैंने अपने उसमें रखा हुआ था अलमारी में, तो मैं उसको ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, 3 बार ढूंढ चुका था। मैंने ना दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को, मैं परमात्मा आज आप रक्षा करना, ये जरूरी है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी भक्ति में खंडन आएगा, चिंता बनेगी। तो तीसरी बार जब अलमारी को खोला, परमात्मा ने उस फाइल को सबसे ऊपर रख दिया। 3 बार प्राप्त करने से प्रयास नहीं मिला, चौथी बार परमात्मा की कृपा से सबसे ऊपर मिला। ऐसे ऐसे हजारों चमत्कार परमात्मा कर चुका है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ये क्वेश्चन आपने काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा। गुरु तो बहुत है, लेकिन हमें आज तक गुरु जी के बारे में पता नहीं था भी असली गुरु कौन होता है और नकली कौन होता है। किसी भी गुरु को परखने के लिए कोई कसौटी होती है, कोई मापदंड होता है जिस पे उस गुरु को परख सकते हैं। आज तक हमें ज्ञान नहीं था, धार्मिक गुरुओं के शरण में तो गए हुए थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि गुरु को परखना कैसे होता है। गुरु जी संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमें पता लगा भी सच्चा गुरु क्या होता है। जैसे कि गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है असली गुरु के बारे में, कहता है अर्जुन जो शास्त्र विधियों को त्याग कर भक्ति में मनमाना आचरण करता है, ना उनको कोई सुख, ना कोई सिद्धि, ना कोई परम गति। इसलिए भक्ति में तेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और तो शास्त्र विहित ही कर्म कर। तो अब हमें पता लगा हम तो शास्त्रों से बाहर चल रहे थे। तो ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आज संसार में कोई नहीं दे रहा। एक तो ये कारण है कि गुरु जी के शरण में आया। फिर उसके बाद जो मंत्र बताए गीता जी के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृत है ब्रह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 ही मंत्रों का निर्देश है, ओम तत्व सत। जैसे गुरुदेव संत रामपाल जी ने बताया कि ओम तो खुला मंत्र है, तत्व सत कोड में है। आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि तत्व सत को बता सके। ओम लेवल तक का भी कोई संत नहीं जिसको पूरी नॉलेज हो कि ओम की भक्ति के साथ क्या टर्म कंडीशन लागू होती हैं, कैसे किया जाता है, 5 तरह के यज्ञ चलते हैं। तो गीता जी में बताया गया है कि ओम मंत्र जिस परमात्मा का मंत्र है वहाँ से तो भक्ति की शुरुआत है, आरंभ करनी है। आज जितने भी ये संत महात्मा है कोई भी ओम की भक्ति नहीं दे रहा, तो इसलिए संत रामपाल जी के शरण में आया। ऐसे ऐसे और भी कारण जैसे गीता जी के 4थे अध्याय के 34 श्लोक में बताया है, तत्विधि प्राणी पेतन परिप्रश्न ज्ञानी ज्ञानम तत्वदर्शिनीम उपदेशयंती। मोक्ष का मार्ग तो तुझे तत्वदर्शी संत के पास ही मिलेगा, उससे विधि पूछना। तो जितने भी ये संत थे, अगर ये पूर्ण संत होते तो तत्वदर्शी संत अपने नाम के साथ लिखवाते। अब कोई मेडिकल स्टोर की दुकान है तो मेडिकल स्टोर तो उसके ऊपर लिखा होगा ना। अब डॉक्टर की दुकान तो डॉक्टर लिखेगा, किराने की दुकान तो किराना लिखेगा। जिस संत के पास ये भक्ति विधि थी वही तो लिख सकता। आज तक किसी भी संत ने तत्वदर्शी संत नहीं लिखा। तो ये गुरु वही गुरु हैं जो 4थे अध्याय के 34 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत। तो गुरु जी पहली बार इस कलयुग में जहाँ तक है भी अपने नाम के साथ तत्वदर्शी संत लिख रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी के शरण में हम आ गए। सर कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं कि गुरु जी निंदा कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं। अब कोई आदमी सच्चाई बोलता है, अगर अज्ञानता के कारण उसको निंदा कहता है तो उसका दुर्भाग्य है। निंदा किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। जैसे कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है,
उसने न्यूमेरिकल जैसे गुरुदेव बताते हैं गलत कर दिया, दूसरा टीचर उसी समय पर आ जाता, वो देखता है कि उसने गलत किया हुआ है, तो उस टीचर का क्या फर्ज बनता है, अभी आपने ये गलत किया है, प्लीज सेट इट राइट। अगर वो टीचर उस समय चुप रहता है तो वो पाप कर रहा है। लेकिन गुरु जी जो ये संत जितना भी भक्ति मार्ग बता चुके हैं उसको टैली कर रहे हैं सदग्रंथों से, वेदों से, कुरान शरीफ से, और ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा को पाया उनके ज्ञान से, और इनका ज्ञान उनके साथ टैली नहीं होता। गुरु जी इनको लताड़ रहे हैं आपकी भक्ति मार्ग सही नहीं है, तो इनको टैली तो कर लेना चाहिए ना। अगर ठीक है तो इसका जवाब दे, क्यों नहीं दे रही है। लेकिन ये भोले वाले जो हमारे भक्त आत्मा है उनको ये ऐसे भरमा देते हैं कि ये संत निंदा करता, वास्तव में ये संत निंदा नहीं कर रहे, ये सच्चाई बोल रहे हैं, और सच्चाई कड़वी होती है नीम की तरह, जो इसको खा गया ना उसके रोग दूर हो जाते हैं। सर आप लोगों को धर्मशास्त्रों के बारे में इतनी गहरी रुचि कैसे है? सर ये सारा ज्ञान गुरु संत रामपाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ, उनका दिया हुआ ज्ञान हम बता रहे हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हमारे पवित्र चारों वेदों में, गीता जी में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैसे गीता जी में बताया आपका मोक्ष 3 मंत्रों से होगा, इसी प्रकार साम वेद के 822 नंबर पेज पे भी लिखा है, मनीषी भी कबीर परिकोष है आशीष दत्त त्रितस्य नाम है। जो परमात्मा जब धरती पर आते हैं ना, जीवात्मा के उद्धार के लिए 3 नाम देते हैं, जो क्या करते हैं, जनन शरणिंद्र सहवायु संख्यान वर्धन, उसको जन्म और मृत्यु के रोग से निकाल देते हैं, उसको पवित्र करते हैं और उसको सतलोक ले जाते हैं। यही बात सतगुरुदेव ने हमें बताई कि कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है, सूरत फुरकानी सूरा नंबर 42 आयत नंबर 1 में एन सीन कप, ये 3 मंत्र हैं। यही बात गुरु ग्रंथ साहब पवित्र शास्त्र में बोली गई है 1328 नंबर पृष्ठ पे, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के, अग्नि बिंब पवंदी बाणी 3 नाम दे दासा, ते तस्कर जो नाम न लियो मर मर पचे 50। तो ये संत गुरु जी का जो नाम है, गुरुदेव ने जो हमें दिया है, वो नाम ऑथेंटिक है। तो जो भक्त समाज आज आप जैसे कहते पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, उनके बताने से उनको इस मार्ग को समझकर भक्ति के मार्ग पर लग जाना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो और जो पढ़े लिखे हैं उन सब का उद्धार हो। सर जो साधक आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, आज टीवी चैनल पे आजकल गुरुदेव के सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे पीले येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उन पर संपर्क करके आप जैसे जिला वाइज सतगुरु जी ने नामदान देने के आदेश दिए, वहाँ पे जाके अपना उद्धार करवा सकते हैं भक्तात्मा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये तो लोग वैसे अफवाह उड़ाते हैं। हम जब नाम लिया था कोई पैसा नहीं लिया गया, उल्टा वहाँ से अच्छा खाना मिलता है रहने के लिए और स्नान के लिए, और अच्छा खाना मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये तो लोग वैसे एक तरह की अफवाह उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई है वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर सतलोक आश्रम बरवाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतलोक आश्रम बरवाला पूरी धरती पर एक बहुत अच्छा स्थान है, जहाँ के परमात्मा की भक्ति की शुरुआत इस कलयुग में हुई है, और परमात्मा वास्तविक स्थान दे रहे हैं। ऐसा पवित्र स्थान मेरे अंदाजे में तो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज को संदेश तो नहीं, करबद्ध होकर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आज तक जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इस कलयुग में संत हैं, किसी को भी परमात्मा के बारे में नॉलेज नहीं, परमात्मा कौन है जिसका ऑथेंटिक प्रूफ ये दे सकें। जबकि गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, कवियम पुराणम अति सीताराम अचिंत्य वर्णन आदित्य वर्णन प्रशस्ते। वो परमात्मा जब यहाँ धरती पर आता है तो एक कवि का रोल करता है, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और इसी बात का समर्थन हमारे वेद भी करते हैं। जैसे कि हमारे ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 में उसकी मंत्र नंबर 16 में बताया गया है, कबीर गिरबी काव्ये न कबीर संत सो में पवित्रम अतियेति रेबन। वो कवियम जो कवि रूप में परमात्मा यहाँ धरती पर आता है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भक्त आत्माओं को पवित्र करता है और 3 मंत्र का नाम देता है। उसको यहाँ प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कवियम बोला है, उसको यहाँ कवि की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन वो परमात्मा वास्तविक रूप में तृतीय धाम की उस स्थायी भूमि पर एक संत रूप में विराजमान है, एक शासन पर वो परमात्मा है। आज तक जितने भी संत थे उनको ये नहीं पता परमात्मा कौन है। कोई परमात्मा को साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है, किसी ने आज तक नहीं बताया कि परमात्मा कबीर है, जिसको कि गुरु संत रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कर दिया। इसलिए भक्त समाज से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्रों को ध्यान से, गुरुदेव जी की सत्संग को सुनो, और उनके आधार पर जैसे वो प्रमाण देते हैं परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन है। जब प्रमाण मिल गए तो किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, तो आपको परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से पीछा छुड़वाना चाहिए, यही संदेश देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो नानक जी ने कहा कहाँ मिलेंगे वो, कि अभी आएंगे शाम को यहाँ पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पे, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहाँ है वो, कि वो अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ के आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करे थे, उन ठानी जानते पता था आव एक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक वाला नजारा सारा दिखाई दिया, ओए होए कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओए होए, फिर वहां बैठे दिखे, वाह हे गुरु, और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत मलोक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। देखो ये धानक रूप रहा करतार, कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है। जैसे प्यार में क्या करें ठगे, और आँखा में पानी भर रखा। सारे दुल्हा इकट्ठे हो गए वहां के, कहते हैं ये भगवान है, परमात्मा ये है, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। वो दुल्हाई वहां के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे नीरू के बेटे ने, किससे का ना तसल्ली हुई। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख, थोड़े दिन गुप्त रखना, जिक्र ना करना, तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये। अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज्यादा डिक्लेयर ना करना, अभी इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला, और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। और ये 24 पृष्ठ पे लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बोता भारी, धानक रूप रहा करतार। अपने आत्माओं हमने भगवान को पहचानने में घनी देर ना लग गई वे। हम अज्ञान में कितने आट रखे इन्होंने, लेकिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। ये नकली संत और ये छोटे मोटे ज्ञानड़ी कहते हैं जैसे चंद्रमा रात्रि के समय तारों में बहुत अच्छा तेजों में और प्रसिद्ध यानी बड़ा चमकता है, मुखिया पाक रहा होता है। सूर्य उदय होने के बाद कहते चांद भी ना दिखता, सितारे भी विद्यमान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देगा प्यारे को। तो क्या बताते हैं, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंधरे। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मुक्त होने के ये मोती, हीरे लाल, असली भक्ति रूपी मोतियों का इनको ज्ञान नहीं, लाल का ज्ञान नहीं, सार नाम सतनाम का। और ये कंगाल बन गए, कौड़ी को लाल जानकर आन उपासना करके अन्य देवताओं की पूजा करके ये कंगाल हो गए। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और ये विद्वान का हमें कख भी नहीं पता इसके बारे में। तो इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, और वो मोतिया बिंद का ऑपरेशन दास का कर दिया भगवान ने, और दास को डॉक्टर बना दिया, सबका मोतिया बिंद हटा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और फिर हम भगवान को स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाना सबसे आसान। एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, कितना पलटा चमटा है, फिर लकड़ी, तवा, चूल्हा, फिर गिलास, कटोरी, थाली, परात, और आटा, नमक, मिर्च, और फिर उनको लाने के लिए कहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। और जब जाके आटा गुंदा कर फिर रोटी बना के खानी पड़ती है, उसमें कितना समय, दोनों टाइम खावें कंपलसरी हम और बनावें। और परमात्मा का पाना सबसे आसान है।
कहते जीव बिना लाणी सा मंत्र दे रखा भगवान ने, और कितना कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इतना धनी बनाने का, सतलोक जाने के लिए हमने घनी भक्ति चाहिएगी, और मौखिक जाप और अन्य जापों से लाभ नहीं होगा। ये जो मंत्र है सतनाम का 2 अक्षर का, इसके जाप करने से हम भक्ति धन से गर्क हो जाएंगे, हम फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे, इतने हम वहां से चार्ज होकर आए थे उतना ही चार्ज होकर वापस जाएंगे वहां पर, इस मंत्र से होंगे, इतने धनी होंगे। और जो ये प्रथम मंत्र है 3 मंत्र में, और ये यज्ञ हवन हम करते हैं, इनमें हम जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ सुख मिलेगा हमारे को, और काल का जितना भी ऋण है वो इसको दे देंगे, तू पकड़े अपना, हमने जाने दे, हम नहीं लेंगे तेरा प्रतिफल। और ये 2 मंत्र 2 शेष बचेंगे, उसमें से जो तत् मंत्र का आपको दिया जाता है जाप, उसको हम अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का टैक्स है उसका, वो दे देंगे, संभाल तू अपना। तो ये जो सत्य है, ये सार नाम है, इसकी भक्ति से हम सतलोक में पहुंच जाएंगे, स्थाई स्थान मिलेगा। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षकों का दर दर गुम्या मिला ना निर्गुण रासा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। उन्होंने आज से अरबों खरबों पहले की सारी घटनाएं एजिटी चित्रित कर रखी हैं, और उनको वो घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती थी। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ये नानक साहिब जी जो थे, ये सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही आत्मा, और इतने पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, और इतनी सत भक्ति करते थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष ने भी इनके दरबार में फिट्टे मुंह होना पड़ा था। उसके बाद वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्म हुआ। राजा थे वो, और नौकर सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक उसके नौकर थे, और वही आत्मा फिर पुनों को स्वर्ग में नाश करके बहुत यज्ञ किया करते थे राजा जनक, उनको नष्ट करके कलयुग के अंदर कालू राम मेहता के घर पे एक सिंपल मैन के घर जन्म हुआ, क्योंकि वो सब पुण्य खत्म हुए, और फिर नौकरी कर रहे एक नवाब के घर पे आप ही, और पहले उनके लाखों नौकर होते थे। तो काल का ये जाल ऐसा है। जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जन्म दिखाए परमात्मा ने कि आप राजा थे, राजा जनक भी आप थे, और अब आप क्या हो, पेटा भर गया उस पुण्यात्मा का भगवान देखकर। इनको कहते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। उस दिन के बाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज। नानक साहब जी के पिता भी विरोधी हो गए थे, क्योंकि पैदा हो गया हमारे देवताओं ने बुरा बतावे, और सब ब्राह्मण विरोधी हो गए थे कि ये पागल हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये सब उल्ट सुल्ट बोल रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, और यदि परमात्मा ना मिलते वह प्यारी आत्मा अगले जन्म में 84 लाख योनियों में जाती। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की ना, और मिटी न मन की आशा, भिक्षकों का दर दर गुम्या मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे साधक भी रह चुके हो, घर त्याग गए, नगर से एक सुक्की रोटियां मांग लेगे, 2 रोटी खाई 4 खाई, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के बांध दी, सूख गई। एक दिन भूखा रहे, अगले दिन उन्हीं को भिगो कर खा लिया, यानी 3 दिन का काम चला लिया, 1 दिन की भिक्षा तय। और खूब घोर तपस्याएं की, साधनाएं की, अन्य नामों की, अन्य साधनाएं की। उनसे क्या हुआ, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली ऐसी साधनाएं करके तूने। और इंद्र का कितना समय होता है, 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युग तक वो शासन करता है ऊपर, 72 चतुर्युग तक। और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में, और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को यह चिंता रहती है, और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है। उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्म पुण्य तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले।
एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया, उसने एक अप्सरा भेजी, उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडे ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर में गए, एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया, ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि थे, और अपने आप सारंगीर ये सब साजबाज अपने आप बजने लगे, और वो मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस, और मार्कंडे ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर में वो निवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। जब कति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, है बेटी, हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहाँ किस लिए आई तू? तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि, मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तो दीन धर्म नष्ट हो लिया, और तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। और उसने कहा मार्कंडे ने कि मेरी जहाँ समाधि थी वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7 बांधी थी, नौकरानी थी, वो कितनी खूबसूरत होंगी जहां मैं देख रहा था डांस। तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उसने भेज, कोई तेरे से सुंदर हो। तब उसने कहा कि मैं इंद्रलोक में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मैं इंद्र की पटरानी हूँ, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तुम आर कर आएगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये तो बात है कुछ को ना, ये तो बकवाद से मेरी। हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे। मेडिटेशन के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे, ना जाते हो। 3 घंटे इसे लगे 3 मिनट में गए, क्योंकि वो बकवाद दिखे थी सारी अनोखी सी। ऐसे ये समाधिस्थ जो होते हैं, अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई, जब समाधिस्थ होने का हठ योग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है, वो कोई सा कमल खुल जाता है उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहाँ सब ये डांस, नाचने गाने ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में, वहाँ तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे। जब मैं सोचा चल वहाँ चलते हैं, नो करते हैं, कहीं बस की इंतजार करती है ना, और बस स्टैंड पर बैठ जा, 10 बैठा होगा, देखिए कि छियाली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठ कर देखेगा कोई दिखे कि तय। और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यों बैठा करते कि यहाँ से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडे ऋषि कहता था, मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच रही थी, सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर, वो यहाँ की चोटी दो रहे, तो वहाँ होटल है, होटला में जीवात्मा वहाँ पहुंच गई मार्कंडे ऋषि की, और तभी तो ये बैठे रहा करते इतनी समय तक ना, कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता, तब से अगले जन्म में राजा, और कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तब मार्कंडेय ने कहा, जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ये भूत मारा कल की, ये पहला करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कह गया, बिरानवाटी तो न्याय वो है जो महाराज जी बता रहे हैं, पर यह जच्चा जब है जब सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी, देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सच्ची रूप में इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रहेगी। उन्हें तो वहां सुख भोगने का मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहां इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग हैं, और इंद्र का
शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है, तो 14 इंद्र इसमें अपना शासनकाल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है वैसे, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्ग लोक में। और 14 इंद्र अपना शासनकाल 72 चतुर्युगी पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं। स्टार्ट ही गधे की योनि से होता इंद्र का जो जीवन 84 लाख योनियों में। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी, ऋषि मार्कंडेय ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी। न्यो बोली अपनी इज्जत रखने खातिर, ना तो वहां न्यो कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे, फिर न्यो बोले रे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी, बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो का बेइज्जती होगी। अरे थारा गजब भैया। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा रे इंद्र क्या बोल रहा है, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहां बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उसने ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस आगे इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को। ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहां ठाठ होकर फिर मार्कंडेय भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपनी को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडेय को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, और इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगदा मर ले कुआं पड़ के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से, या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते भाई पशु बनेंगे, गधे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान मट्टी होगी। नो बोला देखी जाएगी। बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा, फिर तो डायमंड का बोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। तो इसी तरह जैसे कोई गुटी लाव है सामने, वह टीटी बन जाए गुटी ला गए, उन्होंने सोचा गुटी छोड़नी पड़ेगी, नो का फिर देखेंगे, फिर तो फिर कुम्हार देखा, फिर तो तुम नहीं देख सकते। तो ये किसी ना कोई ऐब किसी के अंदर काल ने फट कर रखा है, या कोई और बकवादा बढ़ रहा है, तो वो ना छूटती, और वो छोड़ने पार पड़ेगी। वो तो कल मृत्यु होगा तो छूटेगी, जिसको तू अपनी मान रहा है। तो इन फार्मूलों से हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। अब इसको लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं, इंद्र को भी और ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जीवित मरना किसे कहते हैं? एक तो ये है कि इच्छाओं का नाश करें, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना है, फिर उधर की बकवास ब्याह शादियों में डांस करना, घूटी लगाना, फिर दहेज देना और लेना, लोग दिखावा करना। कहते ये बकवास छोड़नी पड़ेगी। संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उनसे मन हटाना पड़ेगा। और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहाँ आते हो, मन कोई ना कोई आंट अड़ावेगा आपके, यूँ नुकसान हो जाएगा, नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे कंपलसरी काम के लिए नाइट सर्विस से गया था और वापस आना था, उसने रात्रि में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा उसकी। अब कितना कंपलसरी, कितना जरूरी कार्य था जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था। अब आप भी गया और वो काम भी रह गया। तो नो इस मन पापी ने समझा दे, जब यू बकवाद करने लगे, सत्संग की तरफ चले और ये कुछ आंट अड़ावे, तो नो मन जीवित मर ले कि नो सोच ले मैं मर गया और मेरी मृत्यु होगी, और फिर कौन संभालेगा इसने।
और चल पड़ा आंख मीच के सत्संग की तरफ। आप देखना इसका कहते बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। और फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आप वापस चले जाओगे और आप वापस जा करके जो थोड़ा बहुत काम उलट पुलट हो भी गया, वैसे तो होता नहीं भगवान के लिए, जो सच्चे दिल तो चलते ठीक उड़ा खड़ा पाओगा भगवान आपको, ये सत्कर मान लेना। लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते सी तो इन परमात्मा के विधान के अनुसार चल कर देखें तो यूँ सोच ले 4 दिन में जो काम बिगड़ गया उसने फिर संभाल लेंगे जाके। और जब परमानेंट टिकट कटेगी फिर, या कौन सा ये पक्का कि हम नहीं मरेंगे, जब मान ले परमानेंट मर गए, मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे? वो काम फिर भी रह गया, राम भी रह गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए और मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे, तलवंडी भाई कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और गुरु जी के सतलोक जाने के उपरांत दास की वहां जाकर सत्संग करने लग गया था। कुछ दिन किया वहां दूसरे रविवार को, तो उनका गुरु जी के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया था, कोई बुढ़िया के शोक व्यक्त करने। शुक्र को आया था, शनिवार को उसने जाना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सत्संग सुनना, सत्संग होगा कल रविवार को 9 से 11 सत्संग है, सत्संग सुनना। बोला मैंने बहुत सुन रखे सत्संग। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनना। बोला नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, मेरा एग्रीमेंट होना है और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। तुम क्या जानो मेरे व्यवसाय के बारे में। और सन 1997 की बात है ये, 1997 में 5 लाख, आज के 50 लाख है ना, समझ लो। वो नहीं माना, वो चला गया शनिवार को, शाम न चला वहाँ से चंडीगढ़ के लिए। अम्बाला के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके दोनों पिछले चारों पहिए निकाल रखे, पिछले और जैक लगा रखा था डिफेक्ट हो जाने से। उसने तो वो एग्रीमेंट दिखाई दे था, पूरा परिवार कार में 4 सदस्य थे, 2 बच्चे और 2 वो खुद। मारुति कार थी, फुल स्पीड पर चल रहा, वो ट्रक के नीचे जा घुसी, वो जैक हटा, सारा ट्रक ऊपर पड़ गया, बजरी का भरा हुआ, कचूमर निकल गया, 4 मर गए। अब चाट लिया 5 लाख रुपया ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इस तरह इस मन पापी को आपने मालिक के इन फार्मूलों से हटाकर और इसमें जोड़े रखे भगवान के पाले पे। फिर क्या बताते हैं, 2 जिक 20 सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। कोई सरपंच बन जाता है, नो नीत रहे चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाए नो सोचा मैं एमएलए बनूं, एमएलए बन जाए नो सोचा मंत्री का दाव लगे, मंत्री बनते नो सोचा मुख्यमंत्री बनूं जो पेटा भरे। इतना मृत्यु हो जा भाई, दर दर फिरे। अब जैसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एक जहाज में क्रैश होकर मर गए। ये हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जल्दी के मारे, ये दोनों मुख्यमंत्री जी ये यहाँ मर गए। अब इनको कितना कंपलसरी, कितना जरूरी काम होगा, जो हेलीकॉप्टरों से यात्रा कर रहे थे, जाता हूँ मीटिंग करूंगा, फलाना करूंगा, फलानी फाइल साइन करूंगा। अब परमात्मा बताते हैं कि इन बातों ने याद करो तुम कि 2 जिक 20 सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई, यो मन भोगी खसिया। इसने 3 लोग भी दे देना तो भी संतुष्टि नहीं इसकी, न सोचो और कितने पावर जो बात बढ़े। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चलन सा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे। इस तत्व ज्ञान से आपके सभी इच्छाओं का नाश कर देगा। यहाँ की कोई भी वस्तु तुम्हें सुहावे नहींगी जो भक्ति बाधक हो। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद पद्धति, भगवान के पाने की विधि। और पद यानी सही शास्त्र अनुकूल सत साधना मिलने से पद पद्धति मिल गई। पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस संसार में नहीं आता। यहाँ बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सही साधना के मिलने से वो पद मिलेगा, अमर पद, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 18वें अध्याय के गीता जी के 62वें श्लोक में कहा, अर्जुन तू सर्वभाव से
उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आदि अमर, आदि माने शाश्वत, सनातन कदे का चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान है। और वहां क्या सुख है? तुम यहाँ की जो सुख, चौथी मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हो, चारों मुक्ति भी प्राप्त कर ले हो, तो भी एक दिन समाप्त होंगी तुम्हारी, तुम उसको परमानेंटली नहीं रख सकते। और वहां पर कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, ये सुख तुम्हारे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। और माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, अब जहां से हम शुरू हुए थे कि जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, सग सारा रोग यारे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन किया डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। फिर क्या बताते हैं? सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। अब ये है वो पद, ये तीनों मंत्र का जो जाप आपको मिलेगा। और प्रथम ये 7 मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम 2 मंत्र का दिया जाता है। इससे क्या बताते हैं? चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसे अक्षर पुरुष की आयु कितनी है? 70,000 बार त्रिलोकी शिव मर जाएंगे जब एक युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और फिर 1000 उसे बने हुए युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, फिर भी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिन तत्वदर्शी संतों के बारे में कहा है कि तुम इतनी लंबी उम्र पाकर भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि सतगुरु मिले नव भेंटे संतरे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।